JTV न्यूज भारत में आपका स्वागत है। कैराना की सांसद इकरा हसन ने क्या कहा, सुनिए। आपका कार्यक्रम बहुत ही कम टाइम में इसका आयोजन हुआ हमारे लिए, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त हमारे लिए विशेष रूप से मैं ईशू बाबरे जी और हमारे मुझसे पूर्व में जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर बहादुर प्रधान जी, मांगेराम जी, विशाल बाबरे जी, अरुण मौर्य जी, नवनीत मौर्य जी, डॉक्टर शमीम अहमद साहब, विनय मौर्य जी, रामनाथ डीलर जी, नवनीत कुमार जी, अरुण कुमार जी, प्रीतम गौतम जी, और अगर किसी का नाम मैं भूल रही हूँ तो क्षमा चाहते हुए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो मौका है वो पूरे देश के लिए, हम सब के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है, तो बहुत खुशी का दिन है। सुबह से हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जितना व्यवस्थित, जितना सुंदर और जितने कम टाइम में इतना अच्छा कार्यक्रम हमने सिर्फ यहीं पे देखा है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम ऐसे महात्मा के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर, सिर्फ अपनी शिक्षा के दम पर पूरे देश में हर एक वर्ग, हर व्यक्ति, जाति, धर्म के लोगों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और सिर्फ अपने शिक्षा के दम पर हमें एक ऐसी सौगात दे गए संविधान के रूप में, जो आज आपका और हमारा सुरक्षा कवच है। आपके और हमारे सभी के अधिकार उस किताब से जुड़े हैं, जिसको लिखने का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ बाबा साहब ने किया था। तो आज ऐसे महात्मा को हम याद करने आए हैं, जिनके बिना आपका और हमारा जीवन कुछ नहीं होता। आप जानते हैं, आजादी से पहले के जो हालात थे, सब लोग बराबर नहीं थे। ये जो लोग हम पर राज करते थे उस टाइम अंग्रेज थे, तो सिर्फ जो बड़े घर घेर वाले लोग होते थे उन्हें पूछा जाता था। लेकिन समानता का अधिकार, सबको बराबर सरकार की नजर में होने का अधिकार देने वाले हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि उनके विचारों का हम स्मरण करें, सिर्फ एक किताब से जोड़कर हम उन चीजों को ना छोड़ें, बल्कि अपने निजी जीवन में उनके विचारों को उतारने का काम करें। आज हमें जरूरत है कि हम बराबरी, भाईचारा और अपने अधिकारों की जो लड़ाई है उसको एकजुट होकर लड़ें। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा, और वह चाहे कितना भी बुरा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, तो वो अच्छा साबित होगा। तो आज के जो हालात हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से संविधान के मूल्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तार-तार किया जा रहा है। तो आपकी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए हमेशा, ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों का चयन करें, ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाएं, जो संविधान के मूल्यों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि माने, अपने दिल में उतारे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और आज जो माहौल चल रहा है राजनीति का, उसमें हमें आपस में छोटे छोटे मसलों पर लड़ाकर, कहीं जाति पे, कहीं धर्म पे, इन मुद्दों पर हमें लड़ाकर जो हमारे हक और अधिकार की चीजें हैं उनसे दूर किया जा रहा है। तो हमें आंखें खोलने की जरूरत है, जागरूक बनने की जरूरत है। मैं अक्सर सुनती हूँ ऐसे कार्यक्रमों में ये कहा जाता है कि बाबा साहब अपनी कौम को जगा कर गए थे। वो सिर्फ अपनी कौम को नहीं, हमें सबको जगा कर गए थे, और हमें आगे भी अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी है, और सही बात
सही अधिकार की लड़ाइयां हमें इकट्ठे होकर लड़नी है, क्योंकि सरकारें आती हैं और फ्री में आजकल जो चल रहा है, ये फ्री में सब कुछ देंगे आपको, बस शिक्षा नहीं देते फ्री में, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब हम शिक्षित होंगे तो सवाल पूछना जानेंगे, अपने अधिकारों के लिए मांग उठाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर जरूरत है हमें प्रेरणा लेने की बाबा साहब से, तो सिर्फ ये कि वो जिस जाति से आते थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पर इतना ध्यान दिया कि न सिर्फ अपनी जाति को, बल्कि आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को अंधकार से निकालकर वो जाने में। तो इसलिए हमें अगर कहीं काम करने की जरूरत है तो सिर्फ शिक्षा पर, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे लोगों को चुने जो शिक्षा की बात करें, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़े। और आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करें, उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाएं, ताकि आपके हमारे बीच में से दोबारा कोई बाबा साहब जैसा जन्म ले और हम लोगों को और आगे बढ़ाने का काम करें। बच्चों के साथ आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और खुद से भी मैं ये वादा करती हूँ कि बाबा साहब के उसूलों को, उनके मूल्यों को मैं अपने निजी जीवन में उतारने का काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि जिस पद पे आपने मुझे बैठाया है बहुत प्यार से, वहां सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूं। तो आपसे भी मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग बेहतर शिक्षा के लिए अपने बच्चों के लिए प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे और उन्हें बाबा साहब के पथ पर चलाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम। हमारी सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।